आदाब नाज़रीन, आप देख रहे जीके टीवी उर्दू खबरों के साथ मैं हूँ शाफ़िया रियाज। आगाज में हम बात करेंगे नए नाफिज कवानीन की। मुल्क भर के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर में भी 3 नए कवानीन नाफिज किए गए। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों कवानीन को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुतारिफ करवाया। तो एक नए नजरिए के साथ ये तीनों कानून आज सुबह से ही मतलब कल मध्य रात्रि से काम करना शुरू किए हैं। अब इंडियन पिनल कोड, जिसको आईपीसी कहते थे, 1860 से जो कानून था, इसकी जगह बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आएगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको सीआरपीसी कहते थे, जो 1898 से अमल में था, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस आएंगे। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से जो इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करता था, इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए लागू होगा। नए कवानीन का निफाज इंसाफ, मसावात और नौ आबादियाती ढांचे के खात्मे को यकीनी बनाएगी। पीएचक्यू श्रीनगर में खिताब करते हुए एलजी मनहूसना का मजीद कहना था। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस को बधाई देना चाहता हूं। नए कानूनों के तहत पहली एफआईआर आज ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने दर्ज कर ली। 30 जून की आधी रात से अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों की जगह 3 नए आपराधिक कानून, जिसके बारे में पूर्व के वक्ताओं ने विस्तार से बताया, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए। इन तीनों कॉलोनियल कानूनों से देश को मुक्ति दिलाकर मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने संविधान के अमृत वर्ष में संविधान के मूल तत्वों, व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव अधिकार, सबके साथ समान व्यवहार, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर बनाए गए कानूनों को आज भारत लागू कर रहा है। इधर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आर स्वेन ने नए नाफिज कवानीन से मुतल्लिक बात करते हुए कहा कि इन तीनों कवानीन को आइन के तहत तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखकर बनाया गया है। कहते हैं कि ये 3 लॉज एक J&K जैसे स्पेशल सिचुएशन में किस तरीके से मदद करेगा। तो मैंने वो इनॉग्रेशन सेरेमनी में भी अपनी स्टेटमेंट में, स्पीच में ये कहा कि इस कानून में एक ज़बरदस्त तरीके से एक बैलेंस है। ये बैलेंस जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, उसको पूरा माइंड में रखते हुए, यानी कि पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रिटी, इस चीज़ को बरकरार रखते हुए, इसको संभालते हुए आप किस तरीके से जंग को जीतेंगे। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी कानून की सिस्टम पे में ये इरादा नहीं है कि आप इंडिविजुअल राइट्स को बचाते बचाते जिस नाव पर आप सवार हैं उस नाव को ही डुबो दें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने नए नाफिज कवानीन पर खदशात का इजहार किया। साथ ही इंजीनियर रशीद की हलफबरदारी के हवाले से भी बात की। वैसे तो कहते हैं कि कोई कानून अपने आप में खराब नहीं होता, कानून को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, खराबी उसमें है। लेकिन ये जो कानून आज से लागू किए जा रहे हैं, इनमें गलत इस्तेमाल की जितनी गुंजाइश है, इससे पहले जो कानून थे उनमें इतनी गुंजाइश नहीं थी। और हमने आमतौर पे देखा है कि हुकूमत को मौका मिलता है तो कानूनों का गलत इस्तेमाल करते हैं। उधर 4 जुलाई से जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश हो सकती है। जीके टीवी से बात करते हुए महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद का कहना था। करंटली खासकर 3rd तक जो वेदर पैटर्न अभी चल रहा है, सिमिलर वेदर पैटर्न जो है कंटिन्यू रहेगा। सुबह शाम कुछ एक जगहों पे थंडर शावर एक्टिविटी और जम्मू रीजन में भी खासकर अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में जो है
बारिशों के चांसेस हैं, एक स्पेल बारिशों का। और उसके साथ साथ 4th ऑनवर्ड जो है मौसम थोड़ा सा और करवट लेने के चांसेस हैं। मॉडरेट, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट टू हैवी, कुछ एक जगहों पे हैवी के भी चांसेस हैं। खासकर जम्मू रीजन के अंदर हैवी के इम्कानात हैं। बाकी जो मिडल स्ट्रेच है, खासकर रामबन, बनिहाल, चंद्रकोट, इन सारे जगहों पे मॉडरेट टू हैवी के भी इम्कानात हैं। और इसी तरह साउथ कश्मीर के अंदर भी मॉडरेट, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट टू हैवी के इम्कानात हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के BSc नर्सिंग तलबा ने कॉलेज में अबतर तदरीसी निज़ाम और खस्ता ढांचे के पेश नज़र एक एहतजाज दर्ज किया, जिस दौरान वो अपने मुतालबों को पूरा करने की मांग कर रहे थे। गुज़िश्ता रोज श्रीनगर के हब्बा कदर इलाके में दरियाई जहलम में डूबने वाले 10 साला लड़के की लाश को दरिया से बाजियाब करने के लिए ताहाल तलाशी कार्रवाई जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे आप GK TV। देखते रहिए।